दोस्तों आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिन लोगों ने सुबह सुबह देखा होगा मार्केट ओपन होने पर कि ये तो गैप डाउन ओपन हो गया। अब गैप डाउन ओपन हुआ है तो इसके पीछे कुछ लॉजिक होंगे और लॉजिक जो होंगे वो दो तरीके के होंगे। फर्स्ट होगा टेक्निकल कि क्या टेक्निकल सपोर्ट्स को ब्रेक किया। सेकंड होगा कि भाई क्या न्यूज थी, यहाँ पर कोई न्यूज इंपैक्ट था। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब न्यूज इंपैक्ट होता है तो उसका इंपैक्ट रहता है 2 से 4 दिन। ये बात ध्यान रखिए, अगर कोई न्यूज का इंपैक्ट आता है तो उसका इंपैक्ट 2 से 4 दिन तक मैक्सिमम रहता है। और न्यूज को ट्रेड करने का सबसे बेटर तरीका क्या है कि आप एक चीज का ट्रेंड आइडेंटिफाई कीजिए और अगर वो चीज ट्रेंड के अगेंस्ट न्यूज आने पर जाती है, मान लीजिए यहां पर है और यहां से अचानक से एक डाउनफॉल आता है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह वर्क किया जाता है। कैसे, मैं समझाता हूं। काफी सारे लोग सोच रहे हैं कि यहां पर इसका डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो गया, आइए इसके डाउन ट्रेंड के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं चलता हूं ट्रेडिंग व्यू पर। ट्रेडिंग व्यू पे मैंने ओपन किया हुआ है, जिसको मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, लाइक जोन स्ट्रैटेजिज्म यूज करते हैं। जोन स्ट्रैटेजी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है DXY का। अब यहाँ पे हम देखते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे तो हुआ क्या, यहाँ पे एक अच्छी खासी लाइक मूवमेंट काउंट हुई है। और ये मूवमेंट डेफिनेटली ये कोई टेक्निकल लाइक मूवमेंट तो बिल्कुल भी काउंट नहीं हुई है। तो ये एक न्यूज वाली मूवमेंट है और न्यूज वाली मूवमेंट आप जितनी भी पीछे जाएंगे, अगर मैं बोलूं यहाँ पे हम अगर पीछे जाएं तो पीछे आप देख पाओगे कि पीछे अगर कभी भी कोई न्यूज इंपैक्ट आता है तो उसका क्या यहां पर देखने के लिए हमें मिलता है। दूसरी चीज, एक और बात ध्यान रखिए कि काफी सारे लोग ये सोच रहे हैं कि अगर गोल्ड लाइक अगर डॉलर ऊपर की तरफ जाएगा तो गोल्ड नीचे की तरफ आएगा। मैं एग्री करता हूं, बट एक मिनट रुकिए, एक मिनट वेट कीजिए, दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, कैसे मैं समझाता हूं। यहां पर ध्यान से समझिए, जब गोल्ड सॉरी ये डॉलर है, ये ऊपर जा रहा है, ठीक। सो इस कंडीशन से तो हम लोग अगर देखें तो यहां पर जो प्राइस है, अगर मैं एक नॉर्मल ये इंडिकेटर की बात करूं, अगर मैं देखूं तो यहां आप देखेंगे 4 अक्टूबर 2024 को अगर मैं इसका अप ट्रेंड मानकर चलता हूं कि डॉलर ऊपर जा रहा है तो इसके अगेंस्ट क्या होना चाहिए, हमारे गोल्ड को नीचे आना चाहिए। आइए जरा चलते हैं, क्या डेट निकली थी, 4 अक्टूबर, ठीक है 2024। यहां पर हम जाते हैं 4 अक्टूबर, देखते हैं कहां है 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर अप्रॉक्स आप देखेंगे यहां से अक्टूबर यहां है 4 अक्टूबर, यहां पर है और 4 अक्टूबर से आप नोटिस करोगे ये 4 अक्टूबर है। तो जिस हिसाब से वो अप साइड पर मूवमेंट किया है, क्या गोल्ड ने उस तरीके से नीचे की तरफ डाउनफॉल में मूवमेंट किया है? आंसर है नहीं। अब इसके पीछे का लॉजिक समझ लीजिए। देखो, अगर डॉलर ऊपर की तरफ जाता है तो केवल गोल्ड के अंदर डाउनफॉल देखने के लिए नहीं मिलता मेरे भाई, बाकी चीजें भी है। मैं आपको दिखा देना चाहूंगा, लोग यहां कंफ्यूज हो जाते हैं, मुझे समझ में ये नहीं आता कि पूरी चीजें क्यों नहीं देखते। देखो यहां पर क्या है, यूरो यूएसडी, बिकॉज यूएसडी साथ में लिंक है, इंटरलिंक है। अब यहां पर क्या है, डायरेक्टली आप देखेंगे तो इसके अंदर भी उसी तरीके की एक खास मूवमेंट देखने के लिए मिली है जिस तरीके की मूवमेंट हम लोगों को गोल्ड में मिली है। तो अगर आप सोच रहे हो कि गोल्ड में कोई न्यूज आई है, भाई फिर यहां पर क्या हुआ। देखो मैं फिर बोलना चाहूंगा, काफी सारे लोगों का सोचने का तरीका अलग अलग हो सकता है, बट यहां सोचने का तरीका क्या है मैं आपको क्लियरली समझा देता हूं। सोचने का तरीका यह है कि अगर कोई गोल्ड में न्यूज आई है, अगर गोल्ड में कोई प्रॉब्लम है, देन डेफिनेटली मैं उसके ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की बातें करूं। बट अगर डॉलर में न्यूज आई है कि फेडरल रिजर्व रेट बढ़ाएगा, रेट घटाएगा, यही 2-3 चीजें होती हैं, वही चीजें आती रहती हैं। अब यहां पर क्या है, उस हिसाब से काम नहीं हुआ होगा तो गोल्ड के अंदर यहां पर आप देखोगे डाउनफॉल, यूरो यूएसडी में देखोगे एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने के लिए मिला। चलो जी, एंड काफी सारे लोग कह रहे हैं कि आपने कोई ट्रेड नहीं ली, आपने कोई न्यूज पे ट्रेड नहीं ली। मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई, यहां आप देखेंगे तो हमेशा प्लस खड़ा होना अच्छी बात नहीं है। लाइक आप यहाँ पे देखेंगे यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई खोल के दिखाता हूं मैं। यहाँ पे जाते हैं, यूएसडी जेपीवाई आप यहाँ पे देखिए, यूएसडी जेपीवाई के अंदर जो ट्रेड ली गई थी, मेरी तरफ से ली गई थी 42 लॉट सेल साइड पर। ठीक हुआ क्या, अप साइड पर गया, अप्रॉक्स $550 का माइनस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्टॉप लॉस टच हुआ, बिकॉज हाई क्वांटिटी थी, स्टॉप लॉस के बिना वर्क नहीं कर सकते। तो आप ये चीज समझिए कि यहां पर जो डॉलर है ना, इसके अंदर जो मूवमेंट हुई है, ये वाली मूवमेंट, ये एक अनस्टेबल मूवमेंट काउंट होगी, बिकॉज ये न्यूज बेस्ड मूवमेंट काउंट होती है। यहां पर कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर की तरफ से कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं था कि यहां पर कोई इसको पकड़ पाए। तो मेरे भाइयों, ये केवल गोल्ड के अंदर कुछ नहीं हुआ। जो लोग सोच रहे हैं कि गोल्ड तो गिर गया, बर्बाद हो गया, इसका तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो गया, ऐसा कहां है, बताओ मुझको यार। कोई सपोर्ट जोन ब्रेक हुआ हो, कोई ऐसी जगह पर लाइक प्राइस आया हो जहां पे मैं बोलूं टेक्निकली यहां पर इसने इसको ब्रेक किया, डाउनफॉल नीचे स्टार्ट हुआ। आप यहां पे चीज देखोगे तो यहां पर यूरो यूएसडी का हाल देखोगे तो उसका हाल भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सिंपल सी बात आती है। आप यहां पे जीबीपी की बात करें तो इसमें भी ऐसे ही, तो चलो जीबीपी आईएनआर वाला है। यूएसडी जेपीवाई की बात करें तो इसमें भी ऐसा ही कुछ मूवमेंट काउंट हुआ है। जीबीपी यूएसडी की बात करें तो ये नीचे की तरफ डाउन साइड पर मूवमेंट हुआ है इसके अंदर। लाइक यहां पे देखते हैं,
इसी तरीके से आप यहाँ पे बाकी पेयर्स में देखेंगे जिसमें भी डॉलर की इन्वॉल्वमेंट होगी, उसके अंदर यहाँ पर एक मूवमेंट देखने के लिए मिला है। अब यहाँ पे जैसे आप अपनी यूएसडीएनआर को देख लीजिए, यूएसडीएनआर का हाल इतना बुरा हो रखा है इस समय कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है हमको खुद नहीं पता। हम लोगों को काम करने से जो रोका गया था यूएसडीएनआर के अंदर, वो कह के रोका गया था कि मैनिपुलेशन नहीं करने देंगे। यहाँ पर मैनिपुलेशन की तो बैंड बज गई है। यहाँ पर आप देखोगे इस जगह पर मुझे याद है कि मैंने लास्ट ट्रेड एक्टिवेट की थी, आपको भी याद होगा, यहां से लेकर और प्राइस अभी यहां आ चुका है और इनकी क्षमता नहीं है, जिसको बोलते हैं ना, लाइक मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहता, वो नहीं है कि इसको रोक पाए। अब ये क्या कहेंगे, ये कहेंगे हमारा रुपया कमजोर नहीं हो रहा मालिक, हमारा रुपया कमजोर नहीं हो रहा, यहां पर क्या है, डॉलर मजबूत हो रहा है। तो ये बात बोली जाएगी यहां पर। अब आप एक चीज खुद आइडेंटिफाई कर लीजिए, जो लोग ये सोच रहे हैं कि डॉलर की वैल्यू ऊपर जाएगी तो गोल्ड की वैल्यू नीचे आएगी, ऐसा कोई भी ड्रामेबाजी यहां पर काउंट नहीं होती। अगर हाँ DXY की वैल्यू ऊपर जाएगी, लाइक थोड़ी भी ऊपर जाएगी, तो गोल्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा नीचे जाती है, ये सच है। बट वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह वर्क करता है। मैं अभी भी यहां पर फुल्ली कंफर्म लाइक कह सकते हुए बातें बोल सकता हूं कि अगर मैं इसको देखूं तो अभी यहां पर कोई ऐसे पैनिक कंडीशन बनने की चीज नहीं है। अगर आपने अपनी क्वांटिटी को प्रॉपर्ली मैनेज किया है, देन आप देख सकते हो। अब जैसे आज की बात करें, कल आपके जोन जो थे, जोन के अंदर जिन्होंने वर्क किया होगा, लो जोन पे, लाइक लो जोन था उसके अंदर एंटर हुआ होगा, हाई जोन था उसमें एग्जिट हुआ होगा। आज की बात करें तो आज का लो जोन अप्रोक्स बैठ रहा है 2580। अगर 2580 पर आता है तो यहां पर क्या है, हमारी लाइक एंट्री बनती है, और अप साइड पर जो हमारा टारगेट आता है वो आता है 2638, ठीक है, अप्रोक्स 38 के आसपास। तो आप खुद समझ सकते हो कि गोल्ड के अंदर अगर आप कह रहे हो कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो गया है, तो मेरे भाई जो इसको डाउन ट्रेंड मानता हो वो सेल पोजीशन एक्टिवेट करे और मेरे दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके बताए कि मालिक मैंने सेल ट्रेड एक्टिवेट कर रखी है। मैं मजाक कर रहा हूं, बट जो सीरियस हो, जो कहता हो इसका डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो गया है, वो प्लीज इसको जाके चेक करे और समझे। तो DXY और XAU USD के साथ में रिलेशन समझिए कि अगर यहां पर थोड़ी भी मूवमेंट आती है तो गोल्ड के अंदर ऐसा फील होता है जैसे क्रैश हो गया हो। बट यहां पर मैं फिर बोलना चाहूंगा, जो लोग समझदारी से काम करेंगे उनको बात समझनी होगी कि जब भी कभी ऐसी कैंडल्स बनती हैं कि विद इन 5 मिनट या 15 मिनट के अंदर अंदर मूवमेंट इतनी खतरनाक आती है, मेरे भाई ये 2 से 3 दिन का गेम होता है। 2 से 3 दिन बाद क्या होता है, आप खुद समझिए कि वो स्टेबल हो जाता है, वो प्राइस जो है फिर यहां पे आ जाता है और यहां से फिर से वो उसी पर्टिकुलर रेंज में चलने लग जाता है। न्यूज का इंपैक्ट होता जरूर है। अब यहां पर एक और चीज समझिए कि अगर न्यूज आई है, गोल्ड के अंदर न्यूज आई है, लाइक गोल्ड की तो न्यूज ही नहीं है। पहली बात तो न्यूज किस चीज की आई है, न्यूज आई है डॉलर के अंदर। डॉलर के अंदर न्यूज आई है तो वो गोल्ड पे इंपैक्ट डालती है, वो इंपैक्ट डाला उसने। अब जिस इंसान ने सोचो यहां पर बाय किया होगा वो तो बल्ले बल्ले मजे मार रहा है, बट जिस इंसान ने यहां पे बाय किया उसका अलग ही रोना चल रहा होगा कि जी नुकसान हो गया मेरा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी गोल्ड नीचे की तरफ आता है, इस लॉजिक को समझ लीजिए, जब भी गोल्ड नीचे की तरफ आता है तो बड़े प्लेयर्स हो, बैंकिंग सिस्टम हो, या फिर बड़े बड़े देश हो, या फिर छोटे छोटे देश हो, वो गोल्ड को खरीदने की तरफ भागते हैं। और खरीदने की तरफ भागते हैं तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में, जब किसी चीज को खरीदने की तरफ लोग भाग रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होने वाला है, उसका प्राइस अप जाएगा या डाउन जाएगा, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। एंड मैं फिर बोलना चाहूंगा, जो लोग सोच रहे हैं कि डॉलर का प्राइस तो ऊपर ही जाता रहेगा तो गोल्ड को नीचे जाते रहना चाहिए, तो भाइयों जरा एक बार ध्यान से देख लो ना, आपके सामने ही तो चीजें हैं। यहां पर मैं बड़ा कर देता हूं, 1 डे पे कर देता हूं, मैंने 1 डे पे किया। आप यहां पे देखो, गोल्ड को आप यहां से देखो चलना चालू हुआ, अप साइड पर मूवमेंट कंटिन्यू है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसी तरीके से आप DXY को 1 डे के टाइम फ्रेम पर देखो, क्या DXY नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, आप खुद ब खुद अंदाजा लगाइए। ये बिल्कुल वहीं के वहीं है, आप यहां पे चेक कर सकते हो। ये बेचारा ये तो साइडवेज घूम रहा है, आप देखोगे 2022 के जो प्राइस था अप्रोक्स उसी जगह पर ये घूम रहा है। बट अगर आप गोल्ड को देखोगे तो गोल्ड में जो 2022 में प्राइस था मेरे भाई, वो कहां था, वो बिल्कुल यहां नीचे था। और गोल्ड अभी कहां चल रहा है, बिल्कुल आसमान पे चल रहा है। ऐसा कैसे हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डॉलर के अंदर मूवमेंट आती रहती है, बिकॉज उसमें इन्वेस्टमेंट हो रही है। गोल्ड में और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जा रही है, जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती जा रही है उसी के हिसाब से गोल्ड का प्राइस अप साइड पर मूवमेंट करता जा रहा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। कोई अगर सोचे कि अगर भाई लाइक यहाँ पे डॉलर की वैल्यू तो ऊपर जा रही है, डॉलर की वैल्यू में इन्वेस्टमेंट की जाती है तो वो ऊपर जा रही है, इट्स गुड, वो ऊपर जा रही है तो गोल्ड को तो नीचे जाना चाहिए, बट यहां तो कुछ उल्टा ही हो रहा है। तो ये उल्टा नहीं हो रहा है, प्रोसेस वही है। बस आपको ये बात समझनी होगी कि जो न्यूज आती है वो किसी इंडिविजुअल एक चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहती। ऐसे ही यूरो USD के अंदर बात करें, वहां पे मूवमेंट देखने के लिए मिलेगी आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छी खासी मूवमेंट काउंट हुई है।
जीबीपी यूएसडी की देखोगे तो यहाँ पे भी आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट काउंट हुई है। आप यहाँ पे यूएसडीआर देखोगे तो ये तो बर्बाद ही हो गया बेचारा। इसके बाद बात करें एक्सएजी यूएसडी देखोगे तो इसके अंदर भी एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने के लिए काउंट हुई है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये तो बर्बाद हो गया, लाइक यहाँ पे तो हम काम नहीं कर सकते, गोल्ड तो अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू हो गया, तो मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर इस चीज को देख रहे हो तो आपको समझ में आएगा ये कंडीशंस पहले भी बन चुकी है। क्या गोल्ड का प्राइस अभी कुछ दिन पहले की बात करें, क्या गोल्ड का प्राइस जब यहाँ था तब भी ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू वाले थे? मैं कमेंट बॉक्स देखता हूं तो मैं देखता हूं कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो गया है। लाइक आने वाले टाइम में फेडरल रिजर्व अपने रेट्स और कट करेगा या ज्यादा करेगा या कम करेगा, उसकी वजह से गोल्ड डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा। मेरे भाई गोल्ड डाउन ट्रेंड कंटिन्यू तब होगा जब गोल्ड रिलेटेड कोई रेगुलेशंस चेंज होंगे, ठीक है, गोल्ड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होगी कि गोल्ड को रखने पे रोक लगा दी जाए, गोल्ड रिलेटेड कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी कि कोई देश नकली गोल्ड बनाकर बैठा था और उसने मार्केट में नकली गोल्ड उतार दिया। एग्जाम्पल के तौर पे चाइना के तौर पर, कि चाइना के पास गोल्ड बनता जा रहा है, अब उन्होंने कोई आर्टिफिशियल वे बना लिया अगर गोल्ड बनाने का, और कल को न्यूज आ जाती है कि चाइना के पास 400 टन का गोल्ड मिला, वो भी नकली, देन उस कंडीशन में लाइक कहना कि असली और नकली को पहचानना भारी है, इतना अच्छा गोल्ड बना लिया उन लोगों ने, देन यहाँ पे क्रैश होने के हाई प्रोबेबिलिटी और होगा, बिकॉज वो न्यूज होगी किस चीज से रिलेटेड, गोल्ड से रिलेटेड। बट अभी की बात करें, फेडरल रिजर्व की रेट कट हो या ना हो, उससे जो इंपैक्ट पड़ेगा, अगर वो इंपैक्ट नेगेटिव पड़ता है, गोल्ड के अंदर डाउन साइड पर मूवमेंट देखने के लिए मिलती है, तो मैं तो उसके अंदर क्या करने वाला हूं, मैं उसमें एंट्री बनाने की कोशिश करूंगा, ना कि रोना रोने की कोशिश करूंगा कि मालिक ये तो बर्बाद हो गया। 4 कैंडल माइनस देखकर जो लोग डाउन ट्रेंड बोल रहे हैं, प्लीज वो सेल पोजीशन एक्टिवेट करें और मुझे व्हाट्सएप करके बताएं कि हमने तो सेल ट्रेड एक्टिवेट कर दिया है और हमारा कहना है कि गोल्ड अब नीचे की तरफ जाना चालू करेगा। तो आइए यहां से यहां तक के गोल्ड आएगा और आपको यहां पे $2000 तक मिलेगा, कीजिए, नो प्रॉब्लम, बट लॉजिक के साथ काम कीजिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो डाउन साइड पर आती ही नहीं है, लाइक निफ्टी 20 की बात करें, आप देखोगे डाउन साइड पर आपको दिखाई ही नहीं देगी, बैंक 20 की बात करें वो आपको डाउन साइड पर कहीं पे दिखाई ही नहीं देगी। तो ये चीजें आप पकड़ने की कोशिश भी करोगे ना, देन आप पकड़ नहीं पाओगे। अब 2020 की बात करें, आप यहाँ पे देखिए 2020 में केवल ये अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिली थी यहां पर, जिस इंसान ने यहां पर पैसा लगाया था उसने पैसा कमाया था, और जिस इंसान ने कहा कि ना जी मैं तो यहां पे नहीं, मैं तो और नीचे करूंगा, तो उसका तो हो गया काम, वो तो अब कभी हाथ नहीं आएगा ना। क्यों? अब आप यहां पे लॉजिक समझिए, निफ्टी 20 या बैंक 20 की मैं बात करूं या निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करूं, ये क्यों ऊपर भागी जा रही है? कारण क्या है, जब कोविड कंडीशन हुई तो लोगों के पास में दिमाग में बुद्धि आई कि मालिक 20,000 या 30,000 की नौकरी करके आप काम तो चला सकते हो, बट कोविड जैसी कोई कंडीशन बन गई या फिर बना दी गई, आपको पता होना चाहिए बातें कि बन गई या बना दी गई वाली कॉन्सेप्ट क्या होता है। बन गई या बना दी गई तो आप 20-30 हजार कमाने वाले इंसान के पास में कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं बचेगा, उसके पास ऑप्शन बचेगा केवल शेयर मार्केट। अब सबको शेयर मार्केट को नॉलेज तो नहीं होती, सबको शेयर मार्केट से रिलेटेड टर्म्स नहीं पता होते, या उनको नॉलेज नहीं होती कि कब इन्वेस्टमेंट करनी है, कब एग्जिट करना है, होती भी है तो वो अपने आप को लाइक फॉलो नहीं कर पाते। सबको पता है जिम जाने से बॉडी बनती है, जा तो नहीं पाते, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट होता है। सबको पता है सही जगह पे एंटर करने से पैसा बनता है, बट एंटर कर तो नहीं पाते। अभी भी वही बात मैं कह रहा हूं कि गोल्ड के अंदर डाउन साइड पे मूवमेंट देखने के बाद जो लोग कह रहे हैं डाउन ट्रेंड कंटिन्यू, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू, ठीक है भाई, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हम गलत हैं, सिंपल सी बात है, और चार्ट्स गलत हैं और प्लस लॉजिक्स गलत है। बिना लॉजिक के काम करोगे तो भाई मार्केट में कुछ भी नहीं मिलता, वो सच है। अब आप यहां पे देख सकते हो हुआ क्या, लोगों ने जो 20-30 हजार कमाते थे उन लोगों ने देखा कि यार शेयर मार्केट के उस टाइम पे भी शेयर मार्केट कंटिन्यू रनिंग थी, उस टाइम पे भी शेयर मार्केट कंटिन्यू रनिंग पोजीशन में थी। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे इन लोगों ने महीने के 2,000 या 3,000 रुपए के हिसाब से जब अपनी SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करना चालू किया तो म्यूचुअल फंड वालों के पास में पैसे की कमी ना रही, ठीक है, उनके पास में लोगों ने पैसा दबा के डाला, बिकॉज खुद नॉलेज नहीं है, क्या करेंगे, तो वो म्यूचुअल फंड के पास जाते हैं। अब म्यूचुअल फंड वालों के पास जब पैसा ही पैसा, तो वो क्या कर रहे हैं, वो हल्की सी डिप लगती है तो एकदम वो एंटर कर जाते हैं। यही तो लॉजिक होता है ना। सेम चीज जो बड़े प्लेयर्स हैं, अब इंडियन म्यूचुअल फंड्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं बड़े प्लेयर्स, बड़े बड़े बैंक्स जो होते हैं, इंटरनेशनल बैंक्स होते हैं, प्लस कुछ ऐसी कंट्रीज जो लाइक डॉलर लेके बैठे हुए हैं, उनको डॉलर से भी बेटर अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो उस कंडीशन में जब भी गोल्ड के अंदर उनको डाउनफॉल मूवमेंट देखने के लिए मिलता है, देन डेफिनेटली वो वहां पे अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे। वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, खुद की बुद्धि आपका खुद का आप यूज कर सकते हो। बाकी रही बात ये हल्का फुल्का डाउनफॉल देखकर अगर आप पैनिक कंडीशन में आ रहे हो, देन डेफिनेटली आप यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, आप यहां से निकल ले तो बेटर है, मतलब ट्रेडिंग ना ही करे तो बेटर है, बिकॉज आपके लॉजिक खराब हो गए हैं। सिंपल सी बात है, आप खुद समझिए।
डाउन ट्रेंड की बात अगर मैं करूं, ये 200 डेज मूविंग एवरेज है, मैं डाउन ट्रेंड कब मानूंगा? मैं तो आपको पहले ही बोल रखा है, ये सिंपल सी लाइन, इस लाइन के नीचे प्राइस मुझे दिखाई देगा, लाइक कैंडल बनेगी, मैं चुपचाप डाउन ट्रेंड मानूंगा, या तो मैं अपनी पोजीशन को बांध के बैठ जाऊंगा, और जब तक इसके ऊपर है मैं इसको अप ट्रेंड लेकर ही चलता हूं, और ये अप ट्रेंड ही रहता है। जितने सिंपल लॉजिक होंगे उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल आपकी स्ट्रैटेजी होगी, जितने कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक होंगे उतनी ज्यादा लॉस मेकिंग स्ट्रैटेजी आपकी होगी। ये बात आपको पहले से समझनी होगी। अगर नहीं समझ में आ रही है तो ट्रेडिंग छोड़ सकते हो, बिकॉज जबरदस्ती ट्रेडिंग करना लाइक पैसे को गंवाना होगा, आप कहीं से कमाओगे और कहीं गवाओगे। अभी कुछ दिन पहले की बात है ना, जब यहां पर पोजीशन बन रही थी, 14 या 15 डेट थी मुझे याद है, यहां पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एग्जिट कर करके निकले कि भागो। क्यों भागो? बिकॉज उन्होंने अपनी क्षमता से ज्यादा लॉट साइज लेकर रखे हुए थे। तो मेरे भाई फंसोगे ना। सोचने की बात आती है, अगर यहां पर प्रॉपर वे में सोचा जाए कि मैं सही से एवरेजिंग करता, अब मैं यहां पे एवरेजिंग करने का रूल बता भी दूं तो आपको आधों को समझ में क्यों नहीं आता? बिकॉज आप आधे उस चीज को फॉलो करते ही नहीं हो। अब जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं भाई मैं यहां पे देख रहा हूं कि मेरा यहां पे अपसाइड कंटिन्यू चल रहा है, बहुत अच्छा। जब भी अपसाइड होगा, आप ये चीज दिमाग लगाइए, बुद्धि का इस्तेमाल कीजिएगा, आपको खुद आंसर मिल जाएगा। जब भी अपसाइड कंटिन्यू रहता है मेरे भाई, उस पर्टिकुलर टाइम पर क्या होने वाला है? उस टाइम पर ये होगा कि मान लीजिए आज का लोअर जोन ये है, आज का हायर जोन ये है, मार्केट यहां पे खुली तो अपसाइड है, तो वो क्या करेगा? अपने हाई को ब्रेक कर करके आगे निकलेगा। दिमाग लगाइए, अपने हाई को ब्रेक करके आगे निकलेगा, 2 से 3 4 बार ऐसा ही होगा कि आपको एंट्री नहीं मिलेगी। दूसरा पॉइंट, जब मार्केट डाउन साइड पर मूवमेंट करने की बात करेगी, जब भी मार्केट डाउन साइड पर मूवमेंट करने की बात करेगी तो क्या होगा? उस कंडीशन में क्या रहेगा? मैं आपको एक बात बताता हूं, यहां से देखिए और यहां तक के टोटल जो एवरेजिंग हुई है 3 टाइम्स हुई है। जो लोग कर रहे होंगे जोन स्ट्रैटेजी वर्क उनको पता होगा, जिनको नहीं कर रहे होंगे उनको नहीं पता होगा। अब यहां पर आप देखिए, जब डाउन साइड पर मूवमेंट होती है तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि भाई एक सेकंड रुको, इधर कर लेते हैं थोड़ा सा। हमने ये देखा कि मार्केट जब नीचे की तरफ जाना चाहती है, नीचे की तरफ जाना चाहती है तो वो क्या करेगी? बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो पता लगेगा, वो जोन को ब्रेक करेगी। ये हमारा लो जोन है, ये हमारा हाई जोन है, ठीक, ये मेरा लो जोन, ये मेरा हाई जोन। अब मान लीजिए डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है कुछ टाइम के लिए, तो वो क्या करेगी? मुझे ऐसे तो नहीं पता लगेगा डाउन ट्रेंड कंटिन्यू, वो क्या करेगा? आएगा, यहां हमने फर्स्ट एंट्री करी और इसको ब्रेक कर देगा, ब्रेक करके नीचे की तरफ आएगा। अब रूल क्या है हमारा? रूल ये है कि एंट्री हो गई, स्टॉप लॉस है नहीं, एंट्री होने के बाद नीचे गिर रहा है, गिर जाए, जितना गिर रहा है गिरे। चलो जी, अब नेक्स्ट डे फिर से मार्केट खुली, नेक्स्ट डे खुलने पर यहां पे मार्केट फिर से हमने देखा कि मार्केट अभी यहां घूम रही है। अब क्या है? फिर से आइडेंटिफाई किया गया कि हमारा लो जोन ये है, हाई जोन ये है, ठीक। चलो जी, सेकंड डे क्या हुआ? फिर से उसने लो जोन पे टच किया, सेकंड एंट्री बन गई, सेकंड एंट्री कंप्लीट। इसी के साथ में नेक्स्ट डे फिर से लाइक थर्ड डे की बात की जाए, थर्ड डे मार्केट फिर यहाँ पे खुली, नीचे खुलते खुलते नीचे आई। अगर उसको नीचे आना होगा, मैं बोलना चाहूंगा जब ये वाला ट्रेंड चलता है ना, इसकी बात कर रहा हूं। देखो, मैं यहाँ पे ज्यादा खतरनाक स्ट्रैटेजी कि मुझे ये कर लो, ऐसे डाटा कॉपी कर लो, फालतू के ड्रामे नहीं करने चाहिए, ना हमें करने में इंटरेस्ट है। आप खुद बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। जब वो डाउन साइड पर मूवमेंट करेगा ना, डाउन साइड पर कितनी बार करेगा? तीसरी बार एंट्री हो गई, थर्ड टाइम। अब जब फोर्थ टाइम वो देखेगा कि भाई मार्केट फिर यहां खुली है और मेरा लो जोन यहां है, अब अगर उसका वो ये वाला जोन आ गया है, रिवर्स करने का जोन आ गया है, तो वो क्या करेगा? यहां से रिवर्स करना चालू करेगा। अब क्या है? अब आपको बैठकर वेट करना है। कब तक के वेट करना है? जब तक फिर से हाई टू हाई ब्रेक होने चालू ना हो जाए। जैसे ही 2 से 3 बार, देखो ये चीजें मैं लाइक लर्निंग ग्रुप में भी समझाता हूं, जैसे ही 3 बार या 4 बार आपका हाई जोन ब्रेक होता है, समझ जाओ कि अब हमें अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देना है। कारण क्या है? नॉर्मल क्या होता है? 2 से 3 बार लाइक कह सकते हो हाई ब्रेक होने पर, तीसरी बार हाई ब्रेक होने पर अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देना चाहिए, टोटल पोजीशंस को, जो भी एवरेजिंग करते हुए आप नीचे से ऊपर लाए हो। और नीचे की तरफ आते हुए क्या होता है? 2 से 3 बार एवरेजिंग की जरूरत पड़ती है, और मैक्सिमम एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम की बात करो तो 4 बार एवरेजिंग की जरूरत पड़ती है, वरना वो भी नहीं है। जो लोग यहां पर गोल्ड मिनी में एंटर कर रहे हैं, मान लीजिए यहां पर 1 लॉट में कर रहे हैं, यहां पर दूसरे में क्या करें? 20 लॉट के अंदर गोल्ड पीटल में करें, तीसरे में क्या है? फिर 20 पीटल गोल्ड पीटल में करें, चौथे में क्या है? फिर से 20 गोल्ड पीटल में करें। इस तरीके से एवरेजिंग किया, 3 से 4 बार का पता होता है। अब ये 3 से 4 बार कैसे निकल के आया, ये भी दिखा देता हूं। इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम चलते हैं थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। आप यहां पे जाके देखिए तो आपको पता लगेगा कि जो भी डाउनफॉल देखने के लिए मिल रहा है, लाइक ये यहां से लेके यहां तक का डाउनफॉल हुआ, ये यहां से यहां तक का हुआ, ये यहां से यहां तक का हुआ, या फिर ये डाउनफॉल, या फिर ये डाउनफॉल, आप नोटिस करोगे ये मैक्सिमम 4 to 5% से ज्यादा, 4 to 5% से ज्यादा डाउनफॉल आपको देखने के लिए मिलेगा नहीं। अब 4 to 5% से नीचे जब डाउनफॉल नहीं दिखाई दे रहा है, सो हमें ये चीज पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि अगर डाउनफॉल हमारा, देखो यहां पे देखो,
यहाँ 200 डेज के नीचे कैंडल बन चुकी है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आप अपनी पोजीशन को या तो बांध देंगे या पोजीशन को एग्जिट करेंगे, वेट करेंगे वापस पोजीशन का 200 डेज के ऊपर जाने का। सेम चीज आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर भी पोजीशन एग्जिट यहाँ पे हो जाती है। ये तो बेसिकली यूजलेस काउंट हुआ। क्यों काउंट हुआ? बिकॉज 200 डेज के नीचे है मेरे भाई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। सेम चीज आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर भी थोड़ा सा जो गैप है, इस गैप के अंदर 200 डेज के नीचे काउंट हुआ। तो अगर आप अपने रूल्स को फॉलो करके काम कर रहे हो तो लॉसेस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत 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 कम हो जाती है। और अगर आप यहाँ पे रूल्स ब्रेक कर रहे हो, क्या रूल्स ब्रेक कर रहे हो? आप कह रहे हो भाई मैं तो एवरेजिंग 2 बार ही करूंगा। भाई आपसे पूछकर मार्केट एवरेजिंग नहीं कराती है। एवरेजिंग मान लीजिए 3 बार या 4 बार करनी पड़ेगी। तो आपको मार्केट के अनुसार काम करना है। आपको आइडेंटिफाई करना है मेरा फंड इतना है, पहले मैं गोल्ड मिनी में एंटर करूंगा, देन मैं गोल्ड पीटल के 10 लॉट में करूंगा, देन मैं 15 में करूंगा, देन मैं 20 में करूंगा। अब एक चीज और सही समझिए, लोग इतने खतरनाक होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे प्राइस चल रहा है, यहां से नीचे गिरा, तो वो पता क्या करेंगे? पहले वो गोल्ड मिनी में करेंगे, ठीक है। अभी वो क्या करेंगे? अभी वो करेंगे 30 लॉट में एंटर, 30 या 40 लॉट में। अगली बार जब और नीचे गिरेगा उसमें करेंगे वो क्या? 15 में और या फिर 20 में। अब और ज्यादा नीचे तीसरी बार उसको दिखाई देगा तो वो क्या करेगा? 10 या 5 में करेगा। जबकि होना क्या चाहिए? ध्यान से समझिए, यहां पर साइकोलॉजी क्या है, यहां पर आप पे प्रेशर फील कराएगी। बट अगर साइकोलॉजी ये होगी कि आप गोल्ड मिनी के अंदर पहली एंट्री आपने की है, सेकंड एंट्री जो आप कर रहे हो वो कर रहे हो 10 से 15 लॉट के अंदर, तीसरी एंट्री आप कर रहे हो तो कर रहे हो आप 20 से 25 लॉट के अंदर या 30 लॉट के अंदर। मतलब क्वांटिटी यहां कम रहती है और यहां ज्यादा करनी होती है कि 30 से 40 यहां करूंगा ताकि बिल्कुल बॉटम पे जाके आपको अच्छा प्राइस मिल पाए। लोग क्या कर रहे हैं? उल्टा, स्टार्टिंग में ही सेकंड ही एवरेजिंग ऐसी कर देते हैं कि उनकी एवरेजिंग की क्षमता खत्म हो जाती है। और जब वो नीचे की तरफ आता है, जहां उनको बेटर अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए थी, जहां पर उनको बेटर अपॉर्चुनिटी के साथ एंटर करना चाहिए था, वो वहां पर क्या करते हैं? इधर उधर देखते हैं, क्या करूं, फंड खत्म हो गया। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस, अब देखो सुबह से कोई भी एवरेजिंग पॉइंट निकल के नहीं आया। यहां पे देखो, सुबह से कोई एवरेजिंग पॉइंट निकल के नहीं आया। अब काफी लोग कहेंगे कोई ट्रेड भी नहीं डली है, क्या करेंगे? भाई जबरदस्ती ट्रेड लेना, आ बैल मुझे मार न्योता देना होता है। अब जब ट्रेड मुझे दिखाई दे रही है यहां पर नहीं आई नीचे, जबरदस्ती उड़ता तीर लेने का मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ना मुझे मेरे ब्रोकर को अमीर बनाने का कोई खास इंटरेस्ट है कि मैं यहां दे ट्रेड, यहां भी ट्रेड, यहां भी ट्रेड। ये चीजें चल रही है कि मैंने ये वाली कैंडल देखी, मैंने शूटिंग स्टार देखी। ये फालतू के ड्रामे करने से पैसे बनते तो भाई पता नहीं क्या हो जाता। समझ रहे हो? लॉजिक पे काम करोगे तो ज्यादा पैसे बनते हैं, ये सच है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, दो डाउट होनी नहीं चाहिए। आपको बात समझनी है। अब जैसे मान लीजिए कोई इंसान ऑफिस जा रहा है, कुछ काम कर रहा है, भाई ये हाई जोन है, ये लो जोन है। अब जब हमें पता है कि हमारा लो टू लो 2 बार ब्रेक हो चुका है, 2 बार लो टच हुआ, टच करके ऊपर गया, ऊपर करके वापस नीचे लो ब्रेक हुआ, इसका मतलब क्या है? वो डाउन वाली जो साइकिल है ना वो चल रही है अभी। जिस दिन लाइक ये हाई ब्रेक करेगा, समझ जाओ क्या हाई ब्रेक करने का मतलब है कि अब वो नीचे से ऊपर की तरफ घूमने वाली साइकिल कंटिन्यू हो चुकी है। अभी तक ये वाली साइकिल कंटिन्यू थी, अब ये वाली साइकिल कंटिन्यू हुई है। अब प्रॉब्लम क्या होगी? जैसे ही हाई जोन टच करेगा, इंसान क्या करेगा? ट्रेड को एग्जिट कर देगा। नहीं, अगर आपने 2 से 3 ट्रेड पहले से लेके रखी है, एवरेज करते करते आप ला रहे हो, तो कम से कम 2 या 3 बार आपके हाई को ब्रेक होने दीजिए, तभी आप एक बेटर प्रॉफिट बुक कर पाओगे। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आ रहा है, देन डेफिनेटली प्रॉब्लम कहां पर है? आप ध्यान से या तो वीडियो देख नहीं रहे हो, या आपके लॉजिक कुछ और हो सकता है, मेरे लॉजिक कुछ और है। बिकॉज एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर की तरह बिल्कुल फोटोकॉपी तो हो नहीं सकता, डिफरेंसेस क्रिएट होंगे ही होंगे। आपके एक्सपीरियंस आपके साथ है, मेरे एक्सपीरियंस मेरे साथ है। तो काम करने का ये तरीका कैसा लगा आप खुद कमेंट करके बता सकते हो। जोन स्ट्रैटेजी आपको कहां पे मिलती है? डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। जोन स्ट्रैटेजी आपको सुबह सुबह पता लग जाता है कि भाई मार्केट में क्या चीज होने वाली है, क्या चीज रहने वाली है। आज का लो ये था, आज का हाई ये था, आज कोई टच ही नहीं हुआ, ना हाई टच हुआ ना लो टच हुआ। अगर ये लो टच हो जाता तो मैं क्या करता? और क्वांटिटी ऐड करता। नहीं टच हुआ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जबरदस्ती उड़ता तीर लेने की हमारी कोई भी आदत नहीं है। तो ये तरीका यूज करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और इस चीज को मैं एक चीज और बोलता हूं, जो भी लोग जोन स्ट्रैटेजी में आ रहे हो, भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में है, 11 रुपए की है, फ्री ऑफ कॉस्ट ही पड़ रही है आपको। 11 रुपए जो है वो ऐप चार्ज होता है, मेरे चार्ज नहीं है। तो 11 रुपए में आप चेक कीजिए। पहले इसका एक क्या कीजिए, एक रजिस्टर बनाइए कि भाई इस दिन मार्केट ने टच किया लो,
2 बार टच किया, 3 बार टच किया, कितनी बार मेरी एवरेजिंग हुई है। और जब मेरा यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी हो जाएगी नीचे की तरफ, एक बात बताइए, आप यहाँ बड़ी क्वांटिटी खरीदना पसंद करेंगे, बट यहाँ बॉटम में अगर आपकी बड़ी क्वांटिटी ऐड हो जाती है, आपको वहां डर लगता है। बड़ा अजीब लॉजिक है ना। और नीचे से जब वो ऊपर की तरफ प्रॉफिट देने की बारी करेगी, आप क्या करोगे, पहले ही हाई पे टच करते ही एग्जिट कर दोगे। ये गलत बात होगी। कम से कम अगर आप 2 से 3 बार एवरेजिंग कर रहे हो, आप ऊपर से नीचे वाली साइकिल पे आराम से घूमते हुए आ रहे हो नीचे तक, तो भाई नीचे से ऊपर वाली साइकिल पे भी आपको ही जाना होगा। तो उसके लिए भी कम से कम 3 बार हाई ब्रेक होने चाहिए। मतलब आज का दिन गया, आज का हाई ब्रेक हुआ, बहुत अच्छा। अगले दिन का हाई फिर से ब्रेक हुआ, बहुत अच्छा। थर्ड डे का हाई ब्रेक हुआ, तब आप समझिए कि वो जो नीचे से ऊपर वाली साइकिल थी वो कंप्लीट हुई है। अब इस साइकिल का प्रॉफिट बुक हो चुका है। अब क्या है, अब अगले दिन के लो के ऊपर फिर से एंटर करेंगे, अगर वो लो मिल गया तो। ये तरीका होता है काम करने का। इसके अलावा कोई खास खतरनाक चीज करने की अभी आपको जरूरत नहीं है, अगर आप इंडियन मार्केट में वर्क कर रहे हो। हाँ, अगर कॉम्प्लिकेटेड चीजें करना चाहते हो यार, कॉम्प्लिकेटेड जो मर्जी वो कर लो, बट ईजी चीज करना चाहते हो तो जोन स्ट्रैटेजी से ईजी आपको आई डोंट थिंक कुछ मिलने वाला है, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है। जाइए चेक कीजिए, कैसे काम करना है, क्या काम करना है, वो सारी बातें आपको बताई जाती है। जाइए और चेक करके आराम से कंटिन्यू कीजिए। और अभी भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, अपना कमेंट कीजिए, सॉरी कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पे कमेंट कीजिए। और जो जोन स्ट्रैटेजी चाहते हो, नीचे जोन स्ट्रैटेजी करके एक लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाओ और उसको कंटिन्यू करो। और कंटिन्यू करने के बाद में चेक करो, आइडेंटिफाई करो, कम से कम 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन देखो कि चीज कैसे काम कर रही है, क्या आपको प्रॉफिटेबल लग रही है या आपको प्रॉफिट आ रहा है, नहीं आ रहा है। मैं आपको कहना चाहूंगा, जोन स्ट्रैटेजी में जाओ, वहां पे बैक एंड के पीछे की जो डाटा है उसको प्लॉट करो, प्लॉट करके आइडेंटिफाई करो कि पहली एंट्री मेरी गोल्ड पीटल में है या फिर गोल्ड मिनी में है, देन आप कंटिन्यू कर पाओगे। और देखो, मैं फिर बोलना चाहूंगा यार, ट्रेडिंग आप कर रहे हो तो ट्रेडिंग के अंदर मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हो कोई जादू की छड़ी मिल जाए, 100% प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी बोलने वाला इंसान सबसे बड़ा मूर्ख काउंट होता है। बात ध्यान रखना, 100% मेरे भाई कुछ नहीं होती। मुझे 7-8 साल होने वाले हैं, ठीक है, काम करते हुए। 100% मुझे कुछ भी नहीं मिली आज तक के। उल्टा हम लोग क्या सर्च करते हैं, हम लोग ये सर्च करते हैं या तो आपकी स्ट्रैटेजी हो 70% या 80% प्रॉफिटेबल, वो कैसे बैक टेस्ट करके भी पता लग जाए, या फिर जैसे मैं बता रहा हूं जोन स्ट्रैटेजी के बारे में, आप टेस्ट करोगे तो 80% प्लस एक्यूरेसी आपको दिखाई देगी। बट अगर आपके पास में ऐसी स्ट्रैटेजी है तो बहुत अच्छा। दूसरी तरीके की चीजें हम क्या यूज करते हैं, कोई इंसान कहे भाई मेरी ये स्ट्रैटेजी ऐसी है कि 70 से 80% ना फेल हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, जब भी उसके अंदर बाय सिग्नल आएगा तो हम सेल वाली ट्रेड डालेंगे, और सेल सिग्नल आएगा तो बाय वाली ट्रेड डालेंगे। तो ये जो ये 70 to 80% लॉस मेकिंग स्ट्रैटेजी थी ना, वो तुरंत विद इन सेकंड पोजीशंस को चेंज करते ही ये क्या बन गई, 70 to 80% प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी। तो माइंडसेट से गेम खेलो, अपना गेम जो प्ले करना है एक्चुअल में पैसे कमाने के लिए, यहां पर आपको साइकोलॉजी डेवलपमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप साइकोलॉजिकली स्टेबल नहीं हो ना, अब जैसे यहां पे आप देखो, कुछ लोग कहेंगे यहां भी ट्रेड डाल दूं, यहां भी 50 पॉइंट निकाल लूं, यहां पे भी कर लूं। भाई नहीं हो पाता, आप भगवान नहीं है, आपको रातों रात नहीं पता लग जाता क्या होना है। अगर ये यहां आएगा तो ट्रेड डलेगी, और यहां से नीचे कूद जाए, बिल्कुल खत्म, आत्महत्या कर ले, बिल्कुल ही मैं तो नीचे कूद रहा हूं, कूद जा भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेकंड एंट्री कब होगी, अगले दिन के लो प्राइस को टच करेगा तो, नहीं तो नहीं। सिंपल सी बात ये आती है। अब आप कहेंगे नीचे तक आते हुए मेरा फंड खत्म हो गया, तो कौन कहता है यहां सीधा एंटर करो 10 लॉट के साथ। अपनी फंड की क्षमता को आइडेंटिफाई करो ना, कि फर्स्ट एंट्री मेरी कितने में होगी, सेकंड एंट्री कितने में होगी। ये चीज आइडेंटिफाई करोगे तो मुझे तो लग नहीं रहा यहां पे कोई खास खतरनाक चीज देखने के लिए मिल रही है। आप यहां पे देख सकते हो ओवरऑल ट्रेंड भी क्या है, एंड सेफ्टी के साथ काम किया जा रहा है। इससे ज्यादा सेफ्टी आई डोंट थिंक कहीं मिलती है। 200 डेज के नीचे आते ही पोजीशन को एग्जिट कर दो, या फिर उसको पोजीशन को बांध दो। जैसे ही 200 डेज के फिर से ऊपर आता है वो गेम प्ले करने के लिए, फिर से चालू कर दो। तो ये चीज कर आप गोल्ड के अंदर इजिली वर्क कर सकते हो। और फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो भाई आपको बिल्कुल जीरो से सीखने समझने की जरूरत है। मैं आपको यही चीज कहना चाहूंगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। इसी के साथ वीडियो बंद करता हूं। नीचे जाइए, कमेंट कीजिए आपको वीडियो पसंद आई या नहीं आई, बातें समझ में आई या नहीं आई। प्लस जिसको जोन स्ट्रैटेजी ज्वाइन करनी है, नीचे जोन स्ट्रैटेजी की लिंक दी गई है, जाके इजीली कंटिन्यू कर सकते हो, एंड उसको यूज करके देखो, बैक टेस्ट करो, पेपर ट्रेडिंग करो। क्योंकि लोगों को यार सालों लग जाते हैं ट्रेडिंग सीखने में। इट्स नॉट लाइक इजी कि एक दिन 2 दिन के अंदर आप कहोगे मुझे तो कुछ प्रॉफिट नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होता। जाओ, सीखो, समझो, साइकोलॉजी बिल्ड करो, एंड देन डेफिनेटली आपको यहां पे एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए जरूर मिलेगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। जाइए जोन स्ट्रैटेजी इजीली ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है।